हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सोला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेसमैन का धर्म एक उपदेश के रूप में। क्योंकि आज एक घटना हमने देखी और उस घटना से हम प्रभावित हुए और समझ में आया कि शायद ये बिजनेसमैन का धर्म है, यह कर्तव्य है। क्योंकि बिजनेसमैन हो या फिर जो भी हो, लीड कर रहा हो, चाहे वह राज्य को लीड कर रहा हो या वह किसी विशेष फील्ड को लीड कर रहा हो, निश्चित तौर पर उसे दुखी होने का अधिकार नहीं होता है, या वह चाह करके भी दुख को प्रकट नहीं कर सकता, या ये कह लीजिएगा दुख का वह प्रदर्शन नहीं कर सकता, मातम नहीं मना सकता। क्योंकि उसके लिए व्यक्तिगत दुख की अपेक्षा करता दूसरों की फिक्र, दूसरों की चिंता ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि इस संबंध में कुछ घटनाएं सुनी गई। जैसे कि मान लिया कहा गया है कि लोग कुछ जब राम से पूछते हैं कि आखिरकार ये बताइएगा, जब आप जानते थे कि सीता निर्दोष हैं तो फिर उनको त्याग क्यों किया? तो उन्होंने कहा, एक सामान्य परिस्थिति में एक सामान्य मानव के लिए उसका यह धर्म बनता है कि वह अपनी पत्नी बच्चों की रक्षा करे, उनका पालन पोषण करे। लेकिन एक राजा का जो धर्म होता है, राजा का धर्म, राजा न तो किसी का पिता हो सकता है न पुत्र हो सकता है, वह सिर्फ प्रजा का हित रक्षक होता है। वह प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। उसके लिए प्रजा सर्वोपरि है। इसलिए राजधर्म के कारण ऐसा किया गया। दूसरी तरफ हम इस घटना को तो प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन ये हमने YouTube पर सुना कि बताया जाता है कि जब विराट कोहली किसी चैंपियनशिप में जा रहे थे, उसी दौरान उनके पिता ख़त्म हुए तो समस्या ये थी कि या तो वो दुखी हों, मातम मनाएं, या फिर उस महत्वपूर्ण चैंपियनशिप में वो जाएं और खेलें। उन्होंने कहा ठीक है, वो खेलना, वो लक्ष्य इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर कहा ठीक है, अंतिम संस्कार उसे ही करना है। कहा लौट के कर लेंगे। और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक अच्छे रन बनाए। कहने का अर्थ यहाँ पर दो कर्तव्य, व्यक्तिगत कर्तव्य और लक्ष्य या प्रोफेशनल कर्तव्य। जहाँ पर प्रोफेशनल कर्तव्य आ जाता है, प्रोफेशनल कर्तव्य एक प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत कर्तव्य से भारी होता है। व्यक्तिगत कर्तव्य से भारी होता है, जबकि जो नॉन प्रोफेशनल है उसके लिए व्यक्तिगत कर्तव्य प्रोफेशनल कर्तव्य से भारी होता है। अब जिस घटना से मैं प्रभावित हूँ, या ये कह लीजिए जो घटना हमने देखी आँखों, जिला लेवल का एक बड़ा शहर, उसमें एक प्रतिष्ठित होटल कह लीजिएगा या मीठा वगैरह की दुकान कह लीजिएगा, काफ़ी प्रतिष्ठित
जिसकी दैनिक सेल लाखों तक में पहुंच जाती, वहाँ पर देखा गया कि छोटा भाई खत्म हुआ, जो कि होटल पर भी बैठता था, दुकान पर भी बैठता था। इतना बड़ा दुख और ये बात देखी गई कि ठीक है, खत्म हुआ, अंतिम संस्कार हुआ और शाम के समय होटल खुल गया। वह दुकान शाम के समय खुल गई। जिज्ञासा हुई कि आखिरकार क्यों, जबकि सारा स्टाफ सब उसी में, उनके दुख में पूरा घर परिवार सब दुखी, लेकिन इसके बावजूद शाम को होटल खुला, शाम को वो मीठा की दुकान खुली। क्यों खुली? इसलिए खुली जाने का, देखने का मौका मिला, मालूम करने का मौका मिला कि आखिरकार दुकान यह क्यों खोला गया जब इतनी बड़ी विपत्ति। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुंटल भर दूध आता, यह कुंटल भर दूध आता, ये किसका लॉस होता? यह किसका लॉस होता? हो सकता है कुंटल भर से ज़्यादा भी दूध हो, जो कि दैनिक रूप में शाम को बिकता। अब स्वाभाविक बात है, जो दूध सप्लाई करता वह उस कुंटल भर दूध का क्या करता? अगर ये न लेते तो वह कुंटल भर दूध का क्या करता? क्या वह कुंटल भर दूध यदि नहीं मान लिया लेते, क्या वह दोबारा इनको देता? दूसरी बात ये भी, वो कुंटल भर दूध निश्चित तौर पर 50, 60, 70 ग्राहक ले जाते। दूध एक अनिवार्य आवश्यकता, तो वो लोग भी निराश लौटते। अर्थात यहाँ पर वह हित, दूसरे का हित सर्वोपरि था कि आखिरकार वो उसका कुंटल भर दूध का नुकसान होता, साथ ही साथ सप्लाई हमारी रुक जाती, कस्टमर अलग हो जाते, साथ ही साथ ये भी पता नहीं किसकी कितनी ज़रूरत हो, कैसी ज़रूरत हो, और दिन को जब दुकान बंद रही तो कम से कम वो अपनी शाम की ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं। अर्थात व्यक्तिगत दुख साइड में है, लेकिन जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरे का दुख है, वह सर्वोपरि है। इसलिए वो दुखी न हो, वो अधिक परेशान न हो, इसलिए उसके दुख को देखते हुए अपने दुख को साइड में करना पड़ा। ये शायद बिजनेस धर्म है, ये शायद बिजनेसमैन का धर्म है, जिसके लिए व्यक्तिगत दुख कस्टमर के दुख से, उसकी परेशानियों से छोटा होता है। कस्टमर की परेशानी या सप्लायर की परेशानी या डिस्ट्रीब्यूटर की परेशानी, जो भी उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वह उनका दुख, परेशानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एम्प्लॉई ये सवाल उठा सकते हैं कि भला बताओ, जब इनके घर का कैंडिडेट ख़त्म हो गया, फिर भी इन्होंने बंद नहीं किया,
अर्थात फिर भी इन्होंने छुट्टी नहीं दी। स्वाभाविक बात है कि जब आदमी ख़त्म हुआ, घर का कैंडिडेट ख़त्म हुआ, तो एम्प्लॉय भी उसमें लगे रहे और उधर शाम को फिर होटल खुल गया, वहाँ पर भी पूरी ड्यूटी, क्योंकि बिना एम्प्लॉय के ये चीज़ें ओपन होना संभव नहीं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है बिजनेसमैन का धर्म। इसलिए जब आप एक सामान्य लेवल को त्याग करके एक लीडिंग लेवल में आते हैं, लीडिंग सेक्टर में आते हैं, उस लीडिंग सेक्टर में आपके पर्सनल दुख मायने नहीं रखते हैं, पब्लिक के जो आपके रिलेटेड हैं उनकी कष्ट और परेशानियों की तुलना में। इसलिए कहा जाता है एक लीडर जो अपनी फील्ड को लीड करना चाहता है, जो अपनी फील्ड को लीड करता है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जो एक जिम्मेदार कैंडिडेट है, निश्चित तौर पर उसके लिए व्यक्तिगत दुखों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है, व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो कि संभवतः उस तक या उसके फैमिली मेंबर्स तक सीमित है। उससे वह अपने कस्टमर्स को या अपने फैंस को दुखी या परेशान नहीं देख सकता क्योंकि वह उसकी दुनिया है। अर्थात जब वह व्यक्तिगत दुनिया को छोड़ करके इस दुनिया में वह आया है, तो यह दुनिया उसके लिए सर्वोपरि है। तो यहाँ पर इस घटना में हमने ये देखा कि वास्तव में एक बिजनेसमैन का धर्म व्यक्तिगत धर्म से, व्यक्तिगत दुख से परे होता है। उस दुख को महसूस करने का प्रयास किया गया, उस बेबसी को भी महसूस करने का प्रयास किया गया कि दुखी मन से प्रतिष्ठान को ओपन करना ऐसा सुनने में, जानकारी में आया कि हाँ, रात से ही सब लोग काफ़ी परेशान थे, एम्प्लॉय वगैरह सब परेशान थे, बीमार थे, अस्वस्थ हो गए थे। तो कहने का अर्थ यह, चाहे रात जगना पड़े, चाहे दिन जगना पड़े, लेकिन इन सब के बावजूद प्रतिष्ठान को खोलना है, ताकि कस्टमर को, ताकि फैंस को या सपोर्टर को, ये जुड़े हुए व्यक्तियों को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े, उनका लॉस न हो। कहने का अर्थ है, यहाँ पर मान लिया ठीक है, जो भी कुंटल सवा कुंटल दूध आया, देर से खुला, कुछ बिकेगा कुछ नहीं बिकेगा, लेकिन कम से कम उस सप्लायर का नुकसान नहीं होगा। ये उसको जो बचेगा उसको रखने की व्यवस्था करेंगे, उसका उपयोग करने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा। अर्थात व्यक्तिगत नुकसान बर्दाश्त, एम्प्लाई को किसी और तरीके से, जो एम्प्लाई आज दिन भर डिस्टर्ब रहा, इसके बाद भी होटल खोला, उसको किसी तरीके से ये संतुष्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन कस्टमर को कम से कम शाम के समय में तो उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिलनी ही चाहिए। वो कस्टमर जो उसी पर निर्भर है, उसी पर आश्रित है। यह एक बिजनेसमैन का धर्म होता है, यह एक बिजनेसमैन का एक व्यापक धर्म है, और इस धर्म को विवेकपूर्ण तरीके से समझना होगा, विवेकपूर्ण तरीके से अपनाना होगा। अन्यथा
हम एक परफेक्ट बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे जब तक इस बिजनेसमैन के धर्म को, कर्तव्य को व्यापक रूप में नहीं समझेंगे तब तक, क्योंकि व्यक्तिगत धर्म को त्याग करके तब इस बिजनेसमैन को, तब ये लीडिंग धर्म को स्वीकार करना पड़ता है। न केवल स्वीकार करना पड़ता है बल्कि अपनाना पड़ता है, और समय समय पर व्यक्तिगत धर्म की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। व्यक्तिगत धर्म की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। प्रतिष्ठान खोलना है टाइम पर, टाइम तक खोलना है, कस्टमर आए या ना आए, उस दौरान तमाम सारे व्यक्तिगत धर्म, तमाम सारे व्यक्तिगत कर्तव्य आप नहीं कर पाते। यह एक कुर्बानी है, यह एक शहादत है, यह एक इन्वेस्टमेंट है, और यह एक बिजनेसमैन का धर्म है। धर्म है, इसलिए बिजनेसमैन के धर्म को व्यापक रूप से समझना चाहिए, अमल करना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है इस धर्म का पालन करना, लीडिंग धर्म का पालन करना। नमस्कार, धन्यवाद।